तो स्टूडेंट्स, अब हम जिस चैप्टर की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है कोनिक सेक्शंस, जिसको बड़ी चालाकी से सिलेबस में एक चैप्टर बना के डाल दिया गया है। पर एक्चुअली ये एक चैप्टर नहीं है, 5 अलग अलग चैप्टर्स का मिक्सचर है, जिसमें आता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। हम इन चीजों को एक एक करके समझते हैं और इनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की तरफ अब एक लिस्ट बनाते हैं जो करने की हमें जरूरत है जेईई एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हमें बच्चों कोनिक सेक्शंस में जो सीखना चाहिए वो सीखना चाहिए जनरल कोनिक्स के बारे में कि कोनिक्स होते क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या है। भाई कोन को जब कट करते हैं उससे कौन सा कोनिक कैसे बनता है उसको समझना चाहिए। तो डेफिनेशन, 2 डिग्री इक्वेशन क्या है और कोन को कट करने से जो विजुअलाइजेशन है वो आपको समझ में आना चाहिए। ध्यान दीजिए, कई बुक्स इसको स्किप करती है पर एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए आपको करना चाहिए। उसके बाद आता है बच्चों कंडीशंस फॉर सेकंड डिग्री, कि वो कब एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, कब वो सर्कल होगा, कब वो पैराबोला होगा, कब वो इलिप्स होगा और कब वो हाइपरबोला होगा। ये एकदम आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि इन पे जेईई पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से कई बार आ चुका है। इसके बाद हम सीखना स्टार्ट करते हैं बच्चों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसमें सबसे पहले होमोजेनस 2 डिग्री इक्वेशन, जो स्मॉल इक्वेशन होती है उसको सीखते हैं। उसके बाद पैरेलल, परपेंडिकुलर और कोइंसिडेंट लाइंस के बारे में सीखा जाता है, उनकी कंडीशन। उसके बाद स्लोप्स के रिलेशन, एंगल बिटवीन लाइंस, एंगल बाइसेक्टर, होमोजेनाइजेशन जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई का, और फाइनली डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। इनके रिजल्ट्स हमें याद होने चाहिए। ध्यान दीजिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन यूजुअली कहा जाता है जेईई में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसके क्वेश्चन दूसरे चैप्टर के साथ मिक्स होकर आते हैं तो करना जरूर है। अब सर्कल्स की बारी आती है, जिसमें इक्वेशन ऑफ सर्कल, कंडीशन फॉर टेंजेंसी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हर फॉर्म में, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें जनरल कॉर्ड की लेंथ निकालनी आपको आनी चाहिए, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग ए अल्फा एंड बी बीटा पैरामेट्रिक फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, कॉमन टेंजेंट्स, जिसमें टाइप, नंबर और लेंथ ये आपको आना चाहिए, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का, एंगल बिटवीन 2 सर्कल्स। उसके बाद ऑर्थोगोनैलिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, डायरेक्टर सर्कल, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट, कॉमन कॉर्ड ऑफ 2 सर्कल्स, फैमिली ऑफ सर्कल्स, पोल पोलर, इसे भी छोड़ के नहीं जाना है बच्चों। पोल पोलर कई बार ऐसा लगता है बच्चों को शायद सिलेबस में नहीं है, लेकिन इससे इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चंस आते हैं। रेडिकल एक्सिस, रेडिकल सेंटर एंड फाइनली कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स। इतना अगर आप सर्कल्स में करके जाएंगे तो डेफिनेटली जेईई में जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप बड़े अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद बच्चों नंबर आता है पैराबोला का, जिसमें आप सबसे पहले पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स और फोकस वाली डेफिनेशन सीखते हैं। उसके बाद फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और एक्सेंट्रिसिटी के बारे में समझते हैं। एक्सिस, वर्टेक्स और फोकल कॉर्ड की डेफिनेशन आती है। लेटस रेक्टम और सेंटर कैसे डिफाइन होता है और क्यों पैराबोला का कोई सेंटर नहीं होता, इसके बारे में बात होती है। उसके बाद बच्चों स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला आता है, जिसमें दूसरी फॉर्म्स ऑफ पैराबोला भी हम पढ़ते हैं। इसमें पैरामेट्रिक फॉर्म, रिलेशन बिटवीन टी, जो पैरामीटर होता है जो पैराबोला की पैरामेट्रिक फॉर्म में यूज होता है अलग अलग केसेस के लिए, उसके रिलेशंस आपको याद करने पड़ेंगे कि भाई कब फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पे टी में क्या रिलेशन होता है, वर्टेक्स पे 90 डिग्री सबटेंड होता है, फोकल कॉर्ड की लेंथ और प्रॉपर्टीज, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला, इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ पैराबोला, कब टेंजेंट होगी कब नहीं होगी, इसलिए कंडीशन फॉर टेंजेंसी आनी बहुत जरूरी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वही टी फॉर्म में भी, एम फॉर्म में भी, दोनों फॉर्म में आपको याद होनी चाहिए, और x1 y1 फॉर्म में भी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स आपको याद होना चाहिए। पैराबोला में 3 पॉइंट्स कब को नॉर्मल होते हैं उसकी कंडीशन, 4 पॉइंट्स कब कौन साइक्लिक होते हैं उसकी कंडीशन आपको आनी चाहिए। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला जो सबसे मजेदार है, उसको आपको आना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी का क्या क्या एप्लीकेशन है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट, पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द पैराबोला, ये सब कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके ऑलमोस्ट फिंगर टिप पे होने चाहिए। ये जितने भी फॉर्मूले टी इक्वल टू S1, SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर होता है, जब तक आपको याद नहीं होंगे आप इसके क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। और फाइनली आता है बच्चों कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला, जो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, पर इसके ऊपर भी जेईई में कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, जिसमें पैराबोला की ज्योमेट्री से क्वेश्चन जल्दी हो जाता है और नॉर्मल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगाने से मुश्किल हो जाता है। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट चैप्टर आता है इसी सेक्शन के अंदर, विच इज इलिप्स, जिसमें सबसे पहले डेफिनेशन की बात आती है कि भाई इलिप्स है क्या, इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में बात आती है, और इलिप्स की ऑल्टरनेट डेफिनेशन के बारे में बात आती है। सेकंड डेफिनेशन ध्यान रखिए, फर्स्ट डेफिनेशन तो डायरेक्ट्रिक्स और फोकस वाली है, सेकंड डेफिनेशन वो होती है जिसमें 2 पॉइंट से सम ऑफ डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। अब इक्वेशन ऑफ इलिप्स रिफर टू 2 परपेंडिकुलर लाइंस, जिसके थ्रू हम स्टैंडर्ड फॉर्म को पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन, ऑक्सिलरी सर्कल एंड एक्सेंट्रिक एंगल, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, और उसमें जो एक्सेंट्रिक एंगल है उसका ज्योमेट्रिकल विजुअलाइजेशन आपको पता होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, फोकल कॉर्ड,
पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इलिप्स, लाइन एंड इलिप्स की, लाइन और इलिप्स के बीच में कैसा रहता है, कब टेंजेंट होती है, कब कॉर्ड होती है, इसलिए कंडीशन फॉर टेंजेंसी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको इलिप्स क्या पता होनी चाहिए, जिसमें आप एम फॉर्म बिल्कुल याद रखेंगे, एम फॉर्म के साथ साथ थीटा वाली फॉर्म आप याद रखेंगे। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स अगेन SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। डायरेक्टर सर्कल, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड टू इलिप्स विद अ गिवन मिड पॉइंट, पोल एंड पोलर, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड कोनॉर्मल पॉइंट्स ऑफ एन इलिप्स एंड ऑफ कोर्स कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स ऑफ एन इलिप्स। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर का इस्तेमाल भी होता है, बट इसके रिजल्ट्स आप याद रख लेंगे तो काम चल जाएगा। देन रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ एन इलिप्स, कि भाई इलिप्स में जब लाइट रे फोकस से निकलती है, इलिप्स से टकराती है, फिर वापस आती है तो क्या होता है। डायमीटर ऑफ एन इलिप्स, कॉन्जुगेट डायमीटर ऑफ एन इलिप्स, हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ एनी जनरल कोनिक। नाउ दिस इज स्लाइटली टफर पोर्शन, बट स्टिल आप इसको कर लेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलिप्स, जिसमें ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात आ रही है। एंड फाइनली अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम इलिप्स को स्ट्रेच करके एक सर्कल की तरफ लेके जाते हैं, उसके थ्रू एरियाज वगैरह कुछ आंसर निकालते हैं। इतना अगर आपने इलिप्स में कर लिया तो डेफिनेटली आप इलिप्स चैप्टर से काफी अच्छे से एग्जाम में लड़ सकते हैं और आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। वहीं पर बात करते हैं बच्चों हम इसके लास्ट चैप्टर हाइपरबोला की, जिसमें सबसे पहले डेफिनेटली हाइपरबोला की डेफिनेशन आएगी, उसकी ऑल्टरनेट डेफिनेशन आएगी। हाइपरबोला की भी दो डेफिनेशन होती है, जिसमें पहली डेफिनेशन वही डायरेक्ट्रिक्स और फोकस वाली होती है, और जो दूसरी डेफिनेशन होती है वो डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू पॉइंट्स इक्वल टू कांस्टेंट वाली होती है। उसके बाद स्टैंडर्ड इक्वेशन और वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्जुगेट हाइपरबोला। वो क्या होता है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला का ओरिजिनल हाइपरबोला के साथ एक्सेंट्रिसिटीज का क्या रिलेशन होता है, ऑक्सिलरी सर्कल, पैरामेट्रिक फॉर्म, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला। इसमें हल्का सा कैच है, जो बाकी कोनिक्स में रहता है उससे उल्टा काम करता है हाइपरबोला। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड, लाइन एंड हाइपरबोला, जिसमें कंडीशन फॉर टेंजेंसी आपको याद करनी बहुत जरूरी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स आपको हाइपरबोला के लिए आना चाहिए। हाइपरबोला के टेंजेंट्स में जो एसिम्प्टोट्स भी हैं, उनके अंदर भी आप समझिए जो एसिम्प्टोट्स हैं उनमें क्या उनको टेंजेंट समझा जा सकता है, उनके बीच का एंगल, वो सब भी आपको पता होना चाहिए। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला, डायरेक्टर सर्कल, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर हाइपरबोला। कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट, जिसकी इक्वेशन आप T इक्वल टू S1 से निकालते हैं। पेयर ऑफ टेंजेंट्स, जो अगेन SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर से मिलता है, और पेयर ऑफ टेंजेंट्स कौन से रीजन से ड्रॉ होगा ये आपको पता होना चाहिए। डायमीटर ऑफ हाइपरबोला, कॉन्जुगेट डायमीटर्स, एसिम्प्टोट्स एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसकी कैलकुलेशंस कम होती है, इसलिए जेई का थोड़ा सा ये फेवरेट हो जाता है। अब इस चैप्टर में बच्चे पूछते हैं कि सर कुछ इजी टॉपिक्स बताइए, तो देखो ये चैप्टर 5 सेक्शन से मिलकर बना है, और हर सेक्शन में शुरू का पोर्शन इजी रहता है, इसलिए देखा जाए तो हर चैप्टर में कुछ इजी है, कुछ डिफिकल्ट है। पर फिर भी अगर हम बात करें तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस और एलिप्स के जो क्वेश्चंस होते हैं यूजुअली काफी कैलकुलेशन ओरिएंटेड होते हैं, इसलिए बच्चों को थोड़े से टफ लगते हैं। वहीं पर पैराबोला, सर्कल और हाइपरबोला में उतनी कैलकुलेशन नहीं रहती, तो बच्चों को थोड़ा सा इजी लगता है। इसके को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए वैसे भी कुछ एक लिस्ट बनाई है ओवरव्यू की तरह से, कि भाई कोनिक सेक्शंस में क्या इजी है क्या डिफिकल्ट है। तो जितने भी डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो कोनिक की डेफिनेशन से होते हैं, वो इजी होते हैं। टेंजेंट बेस्ड क्वेश्चन, चाहे कंडीशन फॉर टेंजेंसी हो, टेंजेंट फाइंड करना हो, टेंजेंट की लेंथ हो, ये सब इजी होता है। एंगल बिटवीन टेंजेंट हो, ये काफी इजी होता है। कॉर्ड बेस्ड क्वेश्चन, जो कॉर्ड वाले क्वेश्चन, चाहे मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन हो, कॉर्ड की लेंथ हो, ये इजी होते हैं, ये अच्छे से हैंडल हो जाते हैं। पर वहीं पर कुछ टॉपिक्स इसमें काफी डिफिकल्ट भी आते हैं। डिफिकल्ट टॉपिक जैसे इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शंस इन जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में जब कोनिक्स को हैंडल किया जाता है, क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस भी होती हैं और थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। उसके साथ साथ बच्चे लोकस वाली प्रॉब्लम, लोकस जैसा स्ट्रेट लाइंस वगैरह में आप पढ़ते हैं वहां पर थोड़ा सा इजी लगता होगा, लेकिन यहां पर लोकस काफी एक डिफरेंट तरीके से अप्लाई होता है। तो लोकस वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें कई बार ज्योमेट्री का भी रोल आ जाता है। पोल पोलर वाले क्वेश्चंस बच्चों को थोड़े से टफ लगते हैं। डायमीटर्स, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज, ये सब थोड़े से टफ चीजें हैं, इसको करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, बट स्टिल इट्स वर्थ इट टू डू। अब अगर हम इस चैप्टर के प्रीरिक्विजिट्स के बारे में बात करते हैं कि भाई इस चैप्टर को करने के लिए हमें और क्या पहले से पता होना चाहिए ताकि ये चैप्टर कर पाए, तो ऑफ कोर्स क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट सेक्शन है, तो आपको इनिशियल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पता होनी चाहिए। इसमें कार्टेशियन प्लेन, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला पता होना चाहिए। आपको स्ट्रेट लाइंस नामक चैप्टर भी अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए, नहीं तो ये चैप्टर आप कर नहीं पाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आनी चाहिए, जिसकी वजह से आप कंडीशन फॉर टेंजेंसी वगैरह डिराइव करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, क्योंकि पैराबोला और के बाद इलिप्स और हाइपरबोला में जो पैरामेट्रिक फॉर्म होती है वो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड होती है, तो उसकी मैनिपुलेशन आनी चाहिए। अब ये सब आप सीख लेंगे तो डेफिनेटली आप इस चैप्टर के लिए तैयार हो जाएंगे। और आपका अगला सवाल यही होगा कि इसके ऊपर जेईई में आता कितना है।
तो देखिए भाई ये चैप्टर जेई में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ऑलमोस्ट आधा है, तो एक्सेलेंट वेटेज है इस चैप्टर का जेई में। जैसे मैं आपको जेई मेंस में बता दूं, 2021 में 20% मार्क्स इससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट था, 2022 में 18% और 2023 में तो 22% डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में कोनिक सेक्शन से आया था। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जेई का। वहीं पर जेई एडवांस की बात करें, 2021 में 20%, 2022 में 20% और 2023 में 24%। यू कैन अंडरस्टैंड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में ये बहुत बड़ा रैंक डिसाइडिंग चैप्टर है। तो इस चैप्टर को करने की बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी आपको बनानी चाहिए ताकि आप ये चैप्टर बहुत अच्छे से कर पाए। इस चैप्टर को अबाउट 45 आवर्स ऑफ क्लास लेक्चर्स की नीड होती है, वो आपको इसमें इन्वेस्ट करना ही होगा, उसके बिना काम चलेगा नहीं। उसको बैकअप करने के लिए अराउंड 100 आवर्स की आपको सेल्फ स्टडी की नीड होती है। हाँ जी, 45 आवर्स के लेक्चर्स के साथ साथ 100 आवर्स की सेल्फ स्टडी। इसका मतलब ये जो सेक्शन है ये सेल्फ स्टडी ओरिएंटेड सेक्शन है। क्लास में पढ़ाने के बाद आपको प्रैक्टिस काफी करनी पड़ेगी। अब इन 100 आवर्स को आप 6 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पार्ट 1 ऑफ कोर्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, जिसे आप मैक्सिमम 10 घंटा ही दीजिए, उससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। 8 घंटा प्रैक्टिस कीजिए और 2 घंटे का टेस्ट रखिए, इससे आपका काम चल जाएगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इससे ज्यादा ना जेई में आएगा और ना आपको ज्यादा करने की जरूरत है। पार्ट 2 की बात करें, जिसमें सर्कल्स आता है, अबाउट 25 आवर्स आपको देना पड़ेगा सेल्फ स्टडी के लिए। इसमें 20 घंटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और 5 घंटा टेस्टिंग की जरूरत होगी। सर्कल्स के टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करके जाइए, सर्कल्स के क्वेश्चंस कुछ ट्रिकी बन जाते हैं क्योंकि ज्योमेट्री इन्वॉल्व है, जो बचपन वाली ज्योमेट्री भी है, क्लास 9 10th वाली भी। पार्ट 3 पैराबोला, जिसमें आपको 20 आवर्स देना पड़ेगा, 17 आवर्स प्रैक्टिस और 3 आवर्स की टेस्टिंग। ये चैप्टर काफी इजीली मास्टर हो जाता है। वहीं पार्ट 4 इलिप्स, जिसमें 20 आवर्स आपको टोटल देना है, 70 आवर्स प्रैक्टिस, 3 आवर्स टेस्ट। और पार्ट 5 हाइपरबोला, जिसमें वापस 20 आवर्स आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, 17 आवर्स की प्रैक्टिस और 3 घंटे की टेस्टिंग करनी चाहिए। फिर पार्ट 6 किस लिए? पार्ट 6 अबाउट 5 आवर्स का आपको रखना चाहिए, जिसमें पूरे कोनिक्स के कंबाइंड क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से लिंक्ड होता है, कनेक्टेड होता है। तो अगर आपने पूरे कोनिक्स की एक साथ प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आप एग्जाम में जरूर अटक जाएंगे। और जब आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर लेंगे, डेफिनेटली आपका जेईई में काफी अच्छा होगा। और अगर आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, तो ये स्ट्रेटेजी को अच्छे से फॉलो करने के लिए अगर आपको कस्टमाइजेबल टेस्ट, असाइनमेंट, फॉर्मूला शीट, वीडियोस या अपने वीक एरियाज का चेकअप और रेमेडी का चाहिए, तो उसके लिए आपको एकेडजा पर मिल सकता है। फ्री ट्रायल के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक को आप यूज कर सकते हैं।